नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। बंगाल की खाड़ी से उठे आज तूफान ने धारण किया विकराल रूप। ओडिशा के भद्रक जिले में तट से टकराया तूफान के कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में हो रही भारी बारिश। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले में धमरा में चल रही हैं तेज हवाएं। ओडिशा के गंजम और धमरा में भी तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। तूफान को देखते हुए इलाके से हजारों लोगों को निकाला गया सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठ रही लहरें। पूरे इलाके में तेज आंधी के साथ हो रही बारिश। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे। तूफान को लेकर ओडिशा के 6 जिलों में हाई रिस्क जोन घोषित। बालासोर भद्रक में ज्यादा रिस्क। झारखंड के कई जिलों में चक्रवाती आज का दिख रहा असर। तेज बारिश के साथ चल रही हवाएं। राज्य में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। पटना में चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट। आपदा प्रबंधन मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील। चक्रवाती तूफान यास के चलते पूर्णिया में मौसम का बदला मिजाज। 27 और 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी। नवादा में चक्रवात तूफान यास का दिखने लगा असर। अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। पटना और आसपास के जिलों में सुबह से ही छाए हैं बादल। कई जगहों पर हल्की बारिश। चक्रवाती तूफान यास का कटिहार में भी दिखने लगा असर। जिला प्रशासन से लेकर आम लोगों भी तूफान को लेकर सतर्क। भागलपुर के डीएम ने यास को लेकर जारी किया अलर्ट। सड़क और बिजली विभाग को कई निर्देश दिए। जमशेदपुर में भी चक्रवाती तूफान यास का देखा जा रहा असर। सुबह से ही आसमान में छाए हैं काले बादल। यास तूफान को लेकर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अलर्ट जारी। प्रशासन ने की है पूरी तैयारी। देवघर में भी यास तूफान का देखा जा रहा असर। एनडीआरएफ की टीम लोगों को कर रही जागरूक। चाईबासा में चक्रवाती तूफान यास का दिखने लगा असर। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश। हजारीबाग में यास तूफान का दिखने लगा असर। रात से ही रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश। पटना में गंगा में नावों पर ओवरलोडिंग कर सफर। कभी भी हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। प्रशासन को भी नहीं है खबर। दगा में कोरोना के लेकर लगे लॉकडाउन के कारण तरबूज की खेती करने वाले किसान परेशान। सरकार से किसान लगा रहे गुहार। वैशाली के भगवानपुर में कृषि कानून के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मवेशियों के साथ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस की मांग। जमुई के वार्ड नंबर 15 में नल जल योजना लोगों के लिए बनी मुसीबत। 25 लाख की लागत से बना पानी टंकी हुआ बेकार। बाड़ानु मंडल के पंडराक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है डिप्टेशन का खेल। कायदे कानून ताक पर। बिहार में आज से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत। 1 जून तक पहले की तरह रहेगी सख्ती। अब कृषि से जुड़े दुकानों को हर रोज खोलने की छूट। बेगूसराय के तेघड़ा सीओ की बदसलूकी का वीडियो वायरल। टीका लेने जा रहे युवक की डंडे से की पिटाई। 18 साल के ऊपर उम्र के लोगों को टीका देने के मामले में नंबर 1 बना अपना बिहार। अब तक राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। 19.5 लोग लगा चुके हैं दोनों डोज। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी। केंद्र के मुताबिक झारखंड में 37.3% वैक्सीन हुई बर्बाद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बर्बादी की रिपोर्ट को किए खारिज। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वैक्सीन की बर्बादी पर जताई हैरानी। राज्य सरकार पर साधा निशाना। गोड्डा के मानिकपुर में कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे लोग ना तो मास्क पहनते हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पटना के पोस्ट पार्क चौराहे पर लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन। बिना वजह भीड़ में घूमते दिखे लोग। सीतामढ़ी में ब्लैक फंगस का मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। जिले में मिला दूसरा ब्लैक फंगस के रोगी। बेगूसराय में टीका एक्सप्रेस का शुभारंभ। डीएम ने 24 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। डीडीसी ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। टीका एक्सप्रेस सभी प्रखंडों में जाकर लोगों का करेगी टीकाकरण। मशरक पीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन एक्सप्रेस की शुरुआत। गांव-गांव जाकर लोगों को दिया जाएगा कोरोना का टीका। जहानाबाद में कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत। डीएम ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी।
सहरसा में कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस का शुभारंभ। डीएम ने 12 वैक्सीन रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नवादा में आज से टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत। जिले में कुल 16 वैक्सीन एक्सप्रेस है मौजूद। लखीसराय में कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस रवाना। डीएम ने दिखाई हरी झंडी। नरकटियागंज में कोरोना के खात्मे के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया हवन। ठेले में हवन सामग्री रखकर कराया नगर का भ्रमण। गोपालगंज सदर अस्पताल में तैनात होंगे निजी सुरक्षा गार्ड। तोड़फोड़ करने वाले हुड़दंगियों पर सख्ती। देश में पिछले 24 घंटे में 2,08,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 2,95,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। कोरोना कहर के बीच वैक्सीन की किल्लत। सूत्रों के अनुसार फाइजर 5 करोड़ कोरोना टीका इसी साल देने के लिए तैयार। देश में कई राज्यों में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। कोरोना से ठीक हो रहे मरीज। बेंगलुरु में एक अस्पताल में कोरोना मरीज को खुश करने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने जमकर किया डांस। डॉक्टर कोरोना मरीजों की मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश। भागलपुर जिला बाल संरक्षण इकाई बना रहा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की सूची। 2 सप्ताह में सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। भागलपुर में गरीबों की मदद को आगे आया सामाजिक संस्था। शहर के कई इलाकों में जरूरतमंद लोगों में करा रहा भोजन का वितरण। भागलपुर में ब्लैक फंगस का ने पसारा पांव। जिला प्रशासन ने दवा विक्रेताओं को दिए कड़े निर्देश। हर हाल में मेडिकल स्टोरों में रखना होगा ब्लैक फंगस की दवा। आरा के बढ़हरा में पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में छोड़ा छाप। डॉक्टर को किया गिरफ्तार। क्लिनिक में काम करने वाली नर्स ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। पटना में युवाओं की टोली जरूरतमंदों को कर रही मदद। खाने और राशन का किया जा रहा वितरण। बेगूसराय में लॉकडाउन के नाम पर पुलिस पर मनमानी का और मारपीट का आरोप। व्यावसायिक संगठनों ने किया 24 घंटे का हड़ताल। हड़ताल के पहले दिन शहर में दुकानों को कराया बंद। पटना में एईएस को लेकर सरकार अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एईएस प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर। अभी तक 20 मामले आए सामने। 3 बच्चों की चमकी बुखार से मौत। भागलपुर के बेलसर विधायक मनोज यादव का प्रशासन पर आरोप। भलजोर चेक पोस्ट पर होती है लाखों की वसूली। कटिहार को पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ने वाली फ्लाईओवर का निर्माण अब जल्द होगा पूरा। नगर निगम क्षेत्र के करीब 25 दुकान की वजह से इस योजना पर लगा था ब्रेक। रोहतास के काराकाट में युवक ने अपने पिता और भाई की धारदार हथियार से की हत्या। पैसे की लेनदेन का है मामला। राज्य स्वास्थ्य समिति के नाम पर डॉक्टर्स की निकाली गई फर्जी वैकेंसी। हर छात्र से लिए गए 2,400 रुपए। पटना के पालीगंज के ट्रेनी डीएसपी राजीव कुमार सिंह का बड़ा आरोप। पिता पुत्र के साथ गुंडाई करने का है मामला। बिहार शरीफ के रहुई में के देकापुर गांव में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक पिकअप विदेशी शराब बरामद। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। 2 लग्जरी कार से शराब बनाने का सामान जब्त। 4 गिरफ्तार। जगदीशपुर के हरिहरपुर बधरा में मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया के पसराहा में पिपराती गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा में मोबाइल टावर लगाने का लोगों ने किया विरोध। सकरी गली में टावर लगाने से दुर्घटना की आशंका से नाराज हैं लोग। कटिहार के बरारी अस्पताल का राजद नेता और पूर्व विधायक नीरज यादव ने किया निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। सासाराम में जरूरतमंदों की मदद कर रहा युवाओं की टोली। गरीब लोगों के बीच बांट रहे खाने पीने का सामान। सासाराम के फजलगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग की मौत। वाहन ने मारी ठोकर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाढ़ में प्याज लदा लूटा गया ट्रक पुलिस ने किया बरामद। पुलिस को देख लुटेरे हुए फरार। दरभंगा में संतोष हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में के चंद घंटे के भीतर 3 अपराधी गिरफ्तार। एक पिस्टल के साथ 5 कारतूस बरामद। आरा के काकन डिहरा गांव में बधार में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। प्रेम प्रसंग की जताई जा रही हत्या की आशंका। सिवान के जरदोई में मंदिर के पुजारी ने त्रिशूल से एक युवक पर किया हमला। युवक गंभीर रूप से जख्मी।
दरियागंज के 4 वाहिनी में प्रांगण में 265 नव प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। सीतामढ़ी के दीघा में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर समर्थकों ने दिया 1 दिवसीय धरना, सरकार से आनंद मोहन की जल्द रिहाई की मांग। बोधगया में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती, पूजा में काफी कम लोग हुए शामिल। आज भगवान बुद्ध की जयंती, बोधगया में भव्य आयोजन। बोधगया में पीपल का पेड़ है खास, भगवान बुद्ध को यहां हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई, सभी से घर में पूजा करने की अपील। नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल समारोह को किया संबोधित, कहा कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, हमें अपने वैज्ञानिकों पर करना। सिवान के जीरादेई में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजन तीतरा बगरा गांव में बौद्ध पूर्णिमा में विधि विधान से पूजा किया गया, भगवान बुद्ध को लगाया गया खीर का भोग। नवादा के सकरी नदी के तट पर स्थित बुद्ध स्मृति में मनाई गई महात्मा बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों से महात्मा बुद्ध को किया याद। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय के झुमटिया और सिमरिया घाट पर पहुंचे श्रद्धालु लॉकडाउन की सख्ती से इस बार नहीं दिखी थी। मुंगेर में गंगा किनारे पहुंचे श्रद्धालु, गंगा घाट पर सख्ती का दिखा असर। बेगूसराय के बड़हरिया में गंगा घाटों पर पसरा रहा सन्नाटा, कोरोना के चलते बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की दिखी कमी। भोजपुर के गंगा घाटों पर बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के पावन अवसर पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, तमाम घाटों पर सुबह सुबह लोगों ने किया गंगा स्नान। भागलपुर में बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना के कारण गंगा घाटों पर पसरा रहा सन्नाटा, छिटपुट संख्या में दिखे श्रद्धालु। औरंगाबाद के सूर्यनगरी देव को कल्चर कैपिटल के तौर पर किया जाएगा विकसित, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने इस संबंध में क्षेत्र का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में प्रेमी के प्यार में पागल विवाहिता ने अपने पति को ही मारने की कोशिश, अस्पताल में चल रहा इलाज। सासाराम के करगहर में बाल-बालाओं का डांस कराना पड़ा महंगा, एसपी ने 10 ग्रामीणों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश। मोकामा के हाथीदाह रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल, ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों से होती है चिंताई। न्यूज 18 की खबर का असर, एसपी ने लिया संज्ञान, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, एसडीओ ने लोगों से नियमों के पालन करने की अपील। के डुमरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लटका है ताला, लोगों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ। बेतिया में चक्रवात तूफान यास का दिखने लगा है असर, तेज आंधी के दौरान बीच सड़क पर गिर गया एक पेड़। बोकारो के माराफारी में पंचायत का तुगलकी फरमान, विधवा महिला को घर से किया बेघर। गंगा के विष्णुपुर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, एक युवक लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार। किशनगंज के दिघल बैंक में मक्के के खेत में मिला अज्ञात का शव, पूरे इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। के गर्दनीबाग में विष्णुपुरी में श्री राम उत्सव हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, वारदात को अंजाम देने के बाद फंदा डालकर बिजली के पोल से टांगा। कैमूर में नोकझोंक और तकरार के बाद पति ने पत्नी को मार डाला, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 1-2 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के गांधी चौक में मंगलवार की देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।